हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप लोगों को मैं भागवतम के विषय में बता रहा हूँ, या भागवतम के जो चरित्र है जिसमें अलग अलग भक्तों का चरित्र है, उनके विषय में बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहला जो चरित्र है परीक्षित महाराज का सुनाया है, जिसमें 5 भाग थे। अब यहाँ पर दूसरा चरित्र है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। भागवतम का महात्म्य के विषय में बताया गया है। तो महात्म्य क्या होता है? महात्म्य का अर्थ होता है फल, यानी कि भागवतम का फल, कि हम भागवतम सुनते हैं, भागवतम करते हैं या कराते हैं, उसका हमको क्या फल मिलेगा। क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के इस भौतिक संसार में कोई कार्य करता ही नहीं है जीवात्मा। मंदिर भी जाता है, 10 रुपये चढ़ाता है, 10 लाख की इच्छा करता है। या कोई हम पूजा अनुष्ठान करते हैं या कुछ भी धार्मिक आयोजन करते हैं, तो उसमें उसका पहला फल सुनना चाहते हैं कि हमें इसका फल मिलेगा क्या ये सब करने से। तो इसलिए भागवतम के आरंभ करने से पहले ही सुखदेव गोस्वामी, सनत कुमार आदि ऋषि मुनि हमें भागवतम का महत्व बताते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है। तो इसमें भागवतम के महात्म्य में एक पात्र है जो है आत्मदेव जी। आत्मदेव, और यहाँ पर देखिए कि नाम क्या है, आत्मदेव। देखा जाए तो ये जो आत्मदेव का चरित्र है, यह आत्मदेव की जो कथा है वो हम जीवात्माओं की ही है। तो भागवतम के महात्म्य में ये है आत्मदेव, और ये कहाँ रहते हैं? ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन मूततम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तो इसमें एक शब्द आया तुंगभद्रा तटे। तटे माने किनारा, और तुंगभद्रा, तो दक्षिण भारत में अगर आप देखें वहाँ पर तुंगभद्रा नदी बहती है। ये कर्नाटक राज्य में है तुंगभद्रा नदी, और कर्नाटक से होती हुई आंध्रा, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में जाती है। तो इसका भी एक बहुत अद्भुत, बहुत ही दिव्य इतिहास है तुंगभद्रा नदी का। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तुंग माने होता है शिखर, ऊंचा या उन्नत, जैसे पहाड़ जो होता है, जैसे तुंगनाथ भी है उत्तराखंड में। तुंगनाथ, नाथ माने स्वामी, तुंग माने ऊंचा, शिखर, उन्नत पर्वत। और भद्रा, भद्रा माने था शुभ या अच्छा। तो ये नदी है, ये 2 नदियों के नाम से बना, तुंग और भद्रा के नाम से। तुंग भद्रा नदी जो है इसके तट पर, यानी नदी के किनारे, जैसे हम देखते हैं प्राचीन समय में, या अभी भी बड़े बड़े महानगर, गांव आदि बसे होते हैं। तो ये आत्मदेव उत्तम नाम के एक नगर में रहते थे, आत्मदेव जी। तो आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने। भगवान विष्णु वराह के रूप में आए थे। तो हिरण्याक्ष का जब उन्होंने वध किया, वध करने के बाद वह अपनी थकान मिटाने के लिए एक पर्वत पर बैठ गए। आप दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वराह पर्वत है, या वराह पर्वत है, जहाँ पर वराह रूप से भगवान
विराजमान हो गए थे, क्योंकि वो थक गए थे हिरण्याक्ष से युद्ध करते। और जब हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा तो वहाँ पर विश्राम किया, तो उनके जो बाई कनपटी, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पसीना आता है तो कानों से होकर के वह हमारे गालों पे जाता है, तो इसी तरह से भगवान जब विश्राम कर रहे थे तो उनके बाई कनपटी से एक पसीने की बूंद निकली। तो वह पसीने की बूंद एक नदी के रूप में बदल गई, जिसका नाम पड़ा तुंग। और दाएं कनपटी के पास से, कर्ण के पास से भी एक पसीने की बूंद कुछ टपकी, जिससे एक और नदी प्रकट हुई जिसका नाम था भद्रा। तो ये दो नदी है तुंग भद्रा। ये नदी बन गए थे दोनों के दोनों, जो भगवान के पसीने से निकले दाएं और बाएं कर्णों से, तो तुंग और भद्रा नाम की ये नदी प्रकट हुई। तो इसका ये इतिहास है। इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का एक नगर है, जहाँ आत्मदेव जी रहते हैं। ये कर्मकांडी ब्राह्मण है, पूजा पाठ आदि कराना इनका कार्य है। और इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। तो आत्मदेव, इनका नाम आत्मदेव ही क्यों पड़ा?